In this last two chapter, you have read about the landform and the drainage of the our country. तो इसके पिछले दो चैप्टर्स में हमने लैंडफॉर्म और जो जलमार्ग ड्रेनेज थर्ड चैप्टर था उसके बारे में हमने पढ़ा जो हमारे कंट्री में है, ठीक है। उसके बाद these are the two of the three basic elements that one learn about the natural environment of any area. तो ये तीन में से दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स थे जो आपने पीछे पढ़ा, लैंडफॉर्म और ड्रेनेज, ठीक, किसी भी एरिया के इन्वायरमेंट को समझने के लिए। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड। आप इन तीन एलिमेंट्स के दो तो पढ़ लिए, लैंडफॉर्म और ड्रेनेज, और इस चैप्टर में हम ये थर्ड एलिमेंट्स को कवर करेंगे, ठीक है। दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो कि क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वायुमंडल के बारे में इसमें पढ़ा जाएगा, ठीक है। दैट प्रिवेंट ओवर आवर कंट्री, जो कि हमारे कंट्री में पाया जाएगा। वाई डू वी वेयर वुलन इन दिसंबर, हम दिसंबर के माह में क्यों वूनी कपड़े पहनते हैं। वाई इट इज़ हॉट, ये गर्मी क्यों होती है। एंड अनकम्फर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे, और मई में काफ़ी गर्मी पड़ती है, अनकम्फर्टेबल फील होता है, ये क्यों होता है। एंड वाई इट्स रेन इन जून एंड जुलाई, और जून जुलाई में बरसात क्यों होती है। द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन कैन बी फाउंडेड आउट बाई स्टडी अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और ये सारे प्रश्नों के उत्तर कहाँ आपको मिलेंगे, इसी चैप्टर में क्लाइमेट ऑफ इंडिया के जब स्टडी करेंगे आप, तो ठीक है। तो ये चीज़ ख़त्म होती है, आगे देखते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सब ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि क्लाइमेट, वेदर और सीज़न में क्या क्या फ़र्क होता है। तो इस चीज़ को आप काफ़ी ध्यान से सुनेंगे, एनसीईआरटी में एक बहुत छोटे शब्दों में काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। तो क्लाइमेट के बारे में सुनिए। क्लाइमेट रेफर टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर ए लार्ज एरिया एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 13 ईयर। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे कि क्लाइमेट जो है वो सम है, योग है वेदर्स का, जो वहाँ पे वेदर्स हैं। तो उन जो मान लीजिए कि कोई एक बड़ी एरिया को ये लेता है और बड़ी एरिया में कोई वेदर है, ठीक, और वो लगभग 30 साल 40 साल से वो बना हुआ है, वैसा ही मौसम हमेशा बना रहता है वहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्लाइमेट हो जाएगा। जो लॉन्ग समय से एक पर्टिकुलर लार्ज एरिया पे बना हुआ वेदर है उसको हम क्या बोलेंगे, वो डे टू डे चेंज नहीं होता है, ऑलमोस्ट लगभग फिक्स होता है, ठीक है। वो लगभग 50-100 साल 100 साल से फिक्स है। जैसे आपके यहाँ पे पेनिनसुला में फिक्स है कि वहाँ पे गर्मी पड़ती है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू आपके जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में ठंडी पड़ेगी, तो ये वहाँ का क्लाइमेट हो जाएगा, वो लॉन्ग टाइम से वहाँ पे फिक्स है। तो ये क्लाइमेट में फ़र्क होता है, ठीक है। आगे देखते हैं वेदर। वेदर रेफर टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो वेदर जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, डे टू डे चेंज होता रहता है, जो कि एक छोटी पर्टिकुलर एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। ये कभी कभी होता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है, ये फिक्स नहीं होता है। द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम, लेकिन इसमें जो कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि इन दोनों एलिमेंट्स को सेम माना जाता है, क्योंकि दोनों का काम तो सिमिलर है, एक ही काम है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग समय से टिका हुआ है और वेदर जो है वो डे टू डे चेंज होता रहता है। तो ये चीज़ ख़त्म होती है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटिटी। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि टेम्परेचर जो तापमान होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है वो चीज़, जो हवाएं होती हैं और जो नमी होती है बादलों में, और जो आपका इवोपोरेशन होता है, वो सब प्रोसेस जो है वो किसके कारण होता है, वेदर क्लाइमेट्स में, ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफ्टन इवन विद इन ए डे। आपने ये नोटिस किया होगा कि लगभग 1-2 दिन में ये जो कंडीशन है किसका, वेदर का, ये हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, ये फिक्स नहीं रहता है, बदलता रहता है। बट देयर इज़ सम कॉमन पैटर्न ओवर ए फ्यू वीक ऑफ मंथ, डेज आर कूल एंड हॉट।
लेकिन यहाँ पे एक कॉमन पैटर्न आपको देखने को मिल जाता होगा कि वेदर तो मतलब एटमॉस्फेयर जो है कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कभी कम होता है, प्रेशर भी कभी कभी कम होता है, कभी कभी ज़्यादा, कभी हवाएं चलती है, कभी नहीं चलती हैं। तो ये चीज़ क्या है, वेदर में डे टू डे चेंज हो रहा है। लेकिन आपने एक चीज़ और इसमें नोटिस की होगी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई हफ्तों तक टिकी हुई होती हैं, महीनों तक टिकी होती हैं, तो वो कुछ दिनों तक टिकी होती हैं। वो क्या चीज़ें हैं, जैसे मान लें मौसम ठंडा चल रहा है, एक हफ्ते से 2 महीने से ठंडी ही चल रही है, तो वो ठंडे का सीज़न चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये कॉमन चीज़ है कि इस पर्टिकुलर मंथ में इतने दिनों तक ये चीज़ बनी रहेगी। जैसे ये फिक्स है कि जून जुलाई में आपका बरसात होना है, ठीक। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। विंड क्लेम क्लाउडली ब्राइट्स एंड वेट और ड्राई। और ये जो आपका बादल कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, कभी कभी सूखा जैसा पड़ जाता है, ये सब यहाँ पे बताया जा रहा है। ऑन द बेसिक ऑफ द जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अगर मंथली हम जनरलाइज करें एटमॉस्फेरिक कंडीशन को, ठीक, द ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू सीजन एज विंटर, समर एंड रेनिंग। अगर वेदर को हम मंथली अगर ले लें, ठीक है, और उसको डिस्क्राइब उसको जर्नलाइज कर रहे हैं, उसको सोच रहे हैं कि 1-2 महीने में कितना बना, फिर 1-2 महीने में चेंज हुआ, फिर 1-2 महीने में चेंज हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये सीजनल हम कह सकते हैं इसको। तो आपका सीजनल मुख्य क्या हो जाएगा, बरसात हो जाएगी, गर्मी हो जाएगा, और विंटर ठंडा हो जाएगा, ठीक है, ठंडी के दिन हो जाएगी। तो ये क्या है, ये सीज़न है। ये भी क्या है, वेदर ही है, लेकिन ये 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने तक टिका हुआ है, ये पैटर्न्स कॉमन बने हुए हैं। तो ये चीज़ सीज़न हो जाएगा, और जो डे टू डे चेंज हो रहा है वो वेदर हो जाएगा। और क्लाइमेट में आप ये बोल सकते हैं कि जो चीज़ हमेशा से बनी हुई है यहाँ पे, मतलब आप बरसात भी आ रही है, गर्मी भी आ रही है, ठंडी भी आ रही है, लेकिन फिर भी एक ऐसा पैटर्न है जो कई सालों से बना हुआ है, तो वो है क्लाइमेट। जैसे कि एग्जांपल में आप सोच सकते हैं कि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और जम्मू एंड कश्मीर में ठंडी पड़ती है, तो वो वहाँ का क्लाइमेट भी है, ठीक, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम से वो वहीं पर रुका हुआ है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये तीनों चीज़ में डिफरेंस है, सीज़न में, वेदर में और क्लाइमेट में, लेकिन तीनों एक दूसरे से लिंक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए, मैंने आपको काफ़ी ईजी लैंग्वेज में इसको समझाया। द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ क्लाइमेट रीजन। अब जो दुनिया है वो कई प्रकार के क्लाइमेट में जो है वो रीजन्स में डिवाइडेड है। डू यू नो दैट, क्या तुम जानते हो, व्हाट टाइप्स ऑफ द क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड व्हाई इट इज़ सो, कि भारत में कैसे कैसे प्रकार के क्लाइमेट पाए जाते हैं, क्या आप इसके बारे में जानते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। वी विल लर्न अबाउट इट इन द दिस चैप्टर। तो इन सब चीज़ों के हम बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द वर्ड मानसून इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड मुस्लिम विच लिटरली मीन्स सीज़न। क्या आप जानते हैं कि मानसून का जो नाम पड़ा है मानसून, ये वर्ड्स कहाँ से आया, या मुस्लिम कम्युनिटी से आया हुआ है, ठीक, अरेबिक वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, सीज़न होता है। तो मानसून रेफर टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ईयर। तो हर साल ये मानसून जो है वो रिवर्स करता है, आता है, ठीक, तो वही चीज़ के लिए मानसून यूज़ किया जाता है। ये अरेबिक वर्ड है, आप याद रख सकते हैं, ठीक, ये हमारा इंडिया का नहीं है, अरेबिया से आया, ठीक है। आगे देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ डिस्क्राइब एज ए मानसून। अगर क्लाइमेट इंडिया का मानसून की तरफ अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, इन एशिया, अगर एशिया की बात करें, दिस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंडेड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट। तो इस प्रकार का जो क्लाइमेट है वो कहाँ पाया जाता है, साउथ में और साउथ ईस्ट में पाया जाता है। डिस्पिट overall unity in the general pattern, there is the precipitated regional variation in the climate condition with the country। तो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में आपको अलग अलग प्रकार की क्लाइमेट कंडीशन देखने को मिल जाएगी। लेट अस टेक 2 एग्जाम्पल एलिमेंट्स। तो चलिए हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेते हैं एलिमेंट्स के, ठीक है, एक टेम्परेचर लेते हैं और दूसरा प्रेसिपिटेट, ठीक है।
प्रेसिपिटी के बारे में आपको पता नहीं होगा, मैं इसको बता देता हूँ पहले। और टेम्परेचर, तापमान को आपको सबको पता ही होगा। तो प्रेसिपिटी का मतलब होता है एनी टाइप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द ड्रॉप ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर, जो वाटर होल्ड हुआ है वो पृथ्वी की तरफ गिरता है, ठीक, पृथ्वी के सरफेस पे। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रेसिपिटिटी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। एंड एग्जामिन हाउ दे आर वेरी फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटिटी को ये क्या करेगा? एग्जामिन, इनको हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे प्लेस टू प्लेस चेंज होते हैं, स्थान, कई स्थानों पे अलग अलग देखने को मिलते हैं। सीज़न में क्यों इनमें बदलाव होता है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। तो आगे देखते हैं। इन समर, गर्मियों के दिनों में, द मरकरी ऑक्सीबरली डेजर्ट, सॉरी एक मिनट मैं देख लेता हूँ। गर्मियों के दिनों में आप कह रहा है कि मरकरी जो है यहाँ पे टचेस करता है 50 सेल्सियस डिग्री इन सम पार्ट ऑफ द राजस्थान डेजर्ट, ठीक है। तो राजस्थान में डेजर्ट ही है, ठीक, मरुस्थल। तो मरुस्थल की बात की जा रही है, तो भारत में का जो मरुस्थल राजस्थान में है, तो वहाँ पे बता रहा है कि गर्मियों के दिनों में यहाँ पे 50 सेल्सियस डिग्री पे टेम्परेचर रहता है डे के समय में, मतलब दिन के समय में। ये काफ़ी भयंकर गर्मी पड़ती है वहाँ पे। वेर इज इट्स मे बी अराउंड 20 सेल्सियस डिग्री इन पालमगढ़ इन जम्मू एंड कश्मीर। और उसी के ज़्यादा दूरी पे तो है नहीं कश्मीर, तो वहाँ पे क्या करता है 20 सेल्सियस डिग्री का टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। ऑन ए विंटर नाइट, अब सर्दियों की रात में, टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर मे बी एज लो -45। तो द्रास में, जम्मू एंड कश्मीर में ठंडियों के दिनों में रात में क्या होता है, टेम्परेचर -45 डिग्री तक चला जाता है। आप सोच सकते हैं कि 0 सेल्सियस डिग्री पे बर्फ़ जम जाता है, पानी जम जाता है, और ये -45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है रात के समय में, ठंडियों के रातों में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर के द्रास में, ठीक है। आगे देखते हैं। तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला की राजधानी है, ऑन अदर हैंड मे हैव द टेम्परेचर ऑफ 22 सेल्सियस डिग्री। और उस वक्त भी क्या होता है, तिरुवनंतपुरम में 22 सेल्सियस डिग्री आपको टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे डू यू नो लिखा हुआ है, इन सर्टेन प्लेस देयर इज़ ए वेट डिफरेंसेस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। तो कई प्लेस पे आप देखते होंगे कि रात के में और दिन के टेम्परेचर में काफ़ी बड़ा बदलाव होता है, जैसे राजस्थान का हो गया। इन द थार डेजर्ट, थार डेजर्ट कहाँ पे है? राजस्थान में ये। तो थार डेजर्ट के बारे में बोल रहा है, द डे टेम्परेचर मे बी राइज टू 50 सेल्सियस डिग्री। दिन में क्या होता है, 50 सेल्सियस डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, एंड ड्रॉप डाउन नियर 15 सेम नाइट। और उसी रात को दिन 50 सेल्सियस के दिन में ना, और रात को 15 सेल्सियस डिग्री हो जाता है टेम्परेचर, क्योंकि रेत जो है वो काफ़ी धीरे धीरे ठंडा होती है, गर्म होती है, और काफ़ी धीरे धीरे वो ठंडा होती है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजस्थान में इतना बड़ा आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि आप राजस्थान जाते हैं तो आपको दिन के वक्त बहुत ज़्यादा पसीना होगा, और रात के वक्त आपको बहुत तेज़ ठंडी लगेगी, ठीक है। तो वो चीज़ें आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ से अगर बात करें, देयर इज़ द हार्डली एनी डिफरेंसेस इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड ऑन इन केरला। तो केरला और अंडमान निकोबार में भी अगर आप कंपेयर करें तो दोनों में आपको टेम्परेचर डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं। लेट अस नाउ लुक एट प्रेसिपिटिटी, ठीक है। अब चलिए प्रेसिपिटिटी को देखते हैं। देयर आर द वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटी। अब यहाँ पे सिर्फ वेरिएशन जो हमें देखने को मिलेगा इसके फॉर्म में, ये किस प्रकार में पाए जाते हैं और किस प्रकार के पाए जाते हैं, इसमें ही नहीं देखने को मिल जाएगा, बट ऑल्सो इन द अमाउंट। और ये अमाउंट में भी देखने को मिल जाएगा कि किस क्षेत्र में कितना ज़्यादा प्रेसिपिटिटी होता है, कुछ क्षेत्र में प्रेसिपिटिटी कम होता है, ठीक है। और प्रेसिपिटिटी तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। बट ऑल्सो इन द अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, और सीज़न के समय में ये कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रेसिपिटिटी, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी।
वेल प्रिसिपिडिटी इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। अब प्रिसिपिडिटी क्या होता है, ज़्यादातर स्नोफॉल में आपको देखने को मिल जाएगा इन द अपर पार्ट ऑफ हिमालय, अपर पार्ट ऑफ हिमालय में, ठीक है। इट्स रेन ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और ये बरसात में भी आपको प्रिसिपिडिटी होता है, ठीक है। द एनुअल प्रिसिपिडिटी वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेल्सियस मीटर, यहाँ पे 400 सेल्सियस मीटर आपको मेघालय में देखने को मिल जाएगा कि बरसात का, ठीक है। और लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख, और लद्दाख में आपको काफ़ी कम देखने को मिल जाएगा। लद्दाख में आपको 10 सेल्सियस डिग्री याद आ रहा है, मतलब सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिफरेंसेस है कि मेघालय में काफ़ी भयंकर बारिश होती है, और आपका जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख इलाके में 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये काफ़ी कंफ्यूज कर देता है। अभी वो हुआ ये कि मैं अभी टेम्परेचर की सवाल लगा रहा था तो बार बार सेल्सियस डिग्री समझ में आया, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं ये। चलिए आगे देखते हैं। वेस्टर्न राजस्थान में भी क्या है, बरसात कम होती है, वहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर देखने को मिल जाएगा बरसात, ठीक है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, और ज़्यादातर क्या होता है कि जून से सितंबर के महीने में कंट्री में ज़्यादातर जगह आपको स्नोफॉल देखने को रेन वाटर देखने को मिल जाएगा। मतलब बरसात के दिन जो है ज़्यादातर कंट्री में जून से लेकर सितंबर के बीच में होता है। बट सम पार्ट लाइक तमिलनाडु, अगर तमिलनाडु की बात करें, कोस्टल गेट आर लार्ज पोर्शन ऑफ द इट्स रेन ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड नवंबर। तो कोस्टल एरिया और तमिलनाडु, आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो इधर बरसात कब होती है, ये अक्टूबर और नवंबर में आपको यहाँ पे बरसात देखने को मिल जाएगी। इन जनरल, अगर जनरली बात करें, कोस्टल एरिया एक्सपेंडेस लेस कॉन्ट्रैक्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। तो कोस्टल एरिया में आपको कम टेम्परेचर कंडीशन देखने को मिलता है। सीजनल कंट्रैक्शन इज मोर इन द इंटायर ऑफ द कंट्री, सीजनल कंट्रैक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। देयर इज़ ए डिक्रीजिंग इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्थन प्लेन। तो नॉर्थन प्लेन में आपको रेनफॉल डिक्रीज देखने को मिलेगा, किधर, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यहाँ पे डिक्रीज होता है रेनफॉल, ठीक है। नॉर्थन प्लेन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। दिस वेरिएशन हैज़ गिवन राइज टू वेराइटी इन लाइफ्स ऑफ पीपल, और इस वेरिएशन की वजह से कई प्रकार के वैरायटी के पीपल भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पे, नॉर्थन प्लेन में। इन टर्म ऑफ द फूड, वो क्या खाते हैं वो भी वहाँ के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, वो भी आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। द क्लॉथ दे वेयर, और वो कपड़े कौन कौन से पहनते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा कि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। ऑल्सो काइंड ऑफ हाउसेज दे लिव, और वो किस प्रकार के घर में रहते हैं वो भी आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। जैसे आपके राजस्थान के घर क्या होते हैं, वो अलग प्रकार के होंगे, और उत्तर प्रदेश के घर आपको अलग प्रकार के मिलेंगे, और आप आंध्र प्रदेश की तरफ चले जाएंगे तो लकड़ियों के ऊपर घर बनता है, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है तो जानवरों का खतरा भी होता है, पानी भी लगने का डर होता है, इसलिए वो घर जो है काफ़ी ऊंचाई पर बनाया जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अब ये आपको फाइंड आउट, ये आपको ढूंढने के लिए कह रहा है, विच वाई हाउसेस इन राजस्थान हैव थिक वॉल एंड फ्लैट रूफ्ड। ये पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान में क्यों जो दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं और छत जो होता है वो काफ़ी फ्लैट होता है। ये आपको खुद करना होगा तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। वाई इट इज़ दैट द हाउसेस इन द तराई रीजन एंड द गोवा एंड बेंगलुरु हैव स्लोपिंग रूफ्ड। और ये स्लोपिंग रूफ्ड आपको देखने को क्यों मिलता है घर के ऊपर, ठीक है। मतलब यहाँ पे बरसात के जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए, छत पे ना रुके, इसलिए ये यूज़ किया जाता है ये टेक्निक स्लोपिंग रूफ का, ठीक है। कहाँ पे, गुजरात पे, तराई क्षेत्रों में, और गोवा में और बेंगलुरु में। वाई हाउसेस इन असम आर बिल्ड ऑन स्टिप, और वही मैंने आपको बताया था कि ये लकड़ियों के पहले बम्बू स्टिक गाड़ा जाता है, उसके ऊपर घर बनाया जाता है।
तो ये क्यों ऐसा किया जाता है राजस्थान असम में, ये चीज़ आपको खुद ढूंढनी होगी। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। तो हमने अभी काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। ओवरऑल आप घर दोबारा आप इसको देख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही और इस सेशन को यहीं छोड़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लस